हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि वसुंधरा कहती है कि उसे लगा था कि अनुपमा उसके रास्ते में रुकावट है। वह आगे कहती है कि उसे शहर छोड़ने के बाद भी शहर छोड़ने के बाद भी अनुपमा उसे परेशान करती रहती है। वसुंधरा अनुपमा पर बदला लेने का आरोप लगाती है और दावा करती है कि उसने जानबूझकर बुलडोजर के सामने लेट गई क्योंकि वह प्रोजेक्ट प्राग का है। राही अनुपमा का बचाव करते हुए कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और रजनी ने उसे धोखा दिया है। माही राही से अनुपमा से बात करने को कहती है। गौतम को चिंता है कि अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वे बर्बाद हो जाएगा। माही राही से कोठारी परिवार का पक्ष लेने का आग्रह करती है। प्रेम वसुंधरा को बताता है कि रजनी ने अनुपमा के साथ मिलकर प्राग को धोखा दिया है। अनिल अनुपमा का समर्थन करता है। प्राग घर लौटता है और वसुंधरा से कहता है कि वह उससे अकेले में बात करना चाहता है, जिससे कोठारी परिवार दंग रह जाता है। परी और ईशानी अनुपमा से पूछती है क्या वह ठीक है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। परी अनुपमा को कुछ लिखते हुए देखती है और उसके बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि रजनी कानूनी कागजात लेकर आई है। अब वह शिकायत दर्ज कराकर उससे कानूनी लड़ाई लड़ रही है और वह कहती है कि रजनी एक ताकतवर राजनेता है, इसलिए उसकी शिकायत आसानी से सुनी नहीं जाएगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। वसुंधरा प्राग से पूछती है कि क्या हुआ। प्राग उससे माफ़ी मांगता है। वसुंधरा कहती है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज़ है, उसे बोलने के लिए कहती है। और प्राग बताता है कि उसने मुंबई प्रोजेक्ट के लिए निवेश जुटाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था। वसुंधरा यह सुनकर हैरान रह जाती है। मीता सवाल करती है कि प्राग वसुंधरा से अकेले में बात क्यों करना चाहता था, क्योंकि वे परिवार के सदस्य हैं और उन्हें जानने का अधिकार है। वह ख्याति से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। ख्याति को याद आता है कि प्राग ने उसे घर गिरवी रखने के बारे में बताया था, लेकिन असलियत में आकर वह कुछ भी जानने से इनकार करती है। माही अब गौतम से पूछती है कि क्या उसे सच पता है। वसुंधरा पूरी तरह से भावुक होकर दौड़ती हुई आती है। कोठारी परिवार प्राग से सवाल करता है और वह बताता है कि उसने कोठारी का घर गिरवी रख दिया है। अनिल और मीता प्राग पर बिना किसी की सलाह लिए इतना बड़ा फैसला लेने का आरोप लगाते हैं। प्राग कहता है कि उससे सवाल करने का अधिकार सिर्फ वसुंधरा को है, उसे शांत होने के लिए कहता है। वसुंधरा कहती है कि उसे अपने घर में भगवान को स्थापित किया है और अगर घर को कुछ हुआ तो वह भी मर जाएगी। प्राग उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वसुंधरा उससे बात करने से इनकार कर देती है। इस बीच अनुपमा रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इंस्पेक्टर उससे एक राजनेता के खिलाफ मामला दर्ज कराने के उसके फैसले पर सवाल करता है। अनुपमा पूछती है कि किसी राजनेता के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज की जा सकती। इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है। अनुपमा कहती है कि रजनी के पास शादी का वीडियो है, उसने ज़बरदस्ती उससे साइन लिए थे। इंस्पेक्टर कहता है कि सबूत अपर्याप्त है। रजनी आती है और दावा करती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। प्राग परियोजना को लेकर तनाव में है। गौतम का कहना है कि प्रोजेक्ट पूरा ही होना चाहिए। मीता और अनिल प्राग से घर बचाने के लिए कुछ करने का अनुरोध करते हैं। राही एक बार फिर अनुपमा को सब कुछ बर्बाद करने की दोषी ठहराती है। प्रेम का कहना है कि रजनी ने प्राग और अनुपमा दोनों को धोखा दिया। प्राग कहता है कि उसने अनुपमा को सब कुछ बता दिया है, उसे विश्वास है कि वह कुछ करेगी। रजनी इंस्पेक्टर से शिकायत बंद करने को कहती है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अनुपमा कहती है कि वह सबूत ढूंढकर रजनी को चुनौती देगी, जिससे रजनी हैरान रह जाती है। लीला प्रार्थना से तनाव न लेने को कहती है। प्रार्थना कहती है कि कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। लीला पाखी और परितोष से मदद मांगती है, लेकिन पाखी कहती है कि अनुपमा ने प्रार्थना की जिम्मेदारी ले ली है और लीला को उसे फ़ोन करना चाहिए। लीला जोर देकर कहती है कि वह सब कुछ खुद संभाल सकती है। प्रार्थना लीला से चिंता न करने को कहती है। अनुपमा भारती से मिलती हुई पूछती है क्या वह ठीक है। भारती वरुण और रजनी का समर्थन करके सबको चौंका देती है। दूसरी ओर राही वृंदा से मिलती है, जो उससे एक इच्छा मांगने को कहती है। राही कामना करती है कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। अब आगे का एपिसोड में आप देखिए कि क्या अनुपमा रजनी की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।